हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में कच्चे केले की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले आपने ये कभी ट्राई नहीं की होगी। बहुत ही अमेजिंग बनती है, क्रिस्पी एकदम, और जिसे भी आप खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। और आप भी अगर इसको एक बार खा लेंगे तो आपका बार बार मन होगा इसे बनाने का। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कच्चे केले ले लिए हैं, इनको अच्छे से धो लिया है। तो ये कुछ मैंने आधा किलो के करीब केले लिए हैं, और कुछ इसमें बड़े हैं, कुछ छोटे भी हैं। लेकिन अगर आप, मैंने पहले सोचा नहीं था कि मैं ये रेसिपी बनाऊंगी, लेकिन अगर आप ये रेसिपी बनाना चाह रहे हैं तो केले आप एक ही साइज़ के लें तो ज़्यादा अच्छी बनेगी, देखने में ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैं ये पांचों केले मैंने अच्छे से छील लिए हैं, और इनको मैंने एक केले को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। तो आप देख ही पा रहे होंगे किस तरह से मैं इनको कट कर रही हूँ। और कट करते वक्त मैं इनको पानी में डाल के रखा हुआ है मैंने इनको, क्योंकि केला काला हो जाता है अगर आपने इसको बाहर रखा तो इसलिए इसको पानी में ही डाल के रखें। तो अभी मैंने केले तो कट करके पानी में डाल के रख दिए हैं। अभी मैं एक चटनी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो हरा धनिया, लहसुन की कुछ कलियाँ, एक हरी मिर्च काफ़ी तीखी है, एक प्याज, और ये मैंने कुछ भुजिया ली हुई है, नमकीन जो आती है वो यूज़ कर रही हूँ मैं। तो आपके पास कोई भी बेसन वाली नमकीन हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने चटनी तो पीस ली, लेकिन मुझे ध्यान आया कि मैंने इसमें नमक और जो मैं साबुत जीरा डालती हूँ वो नहीं डाला है, तो वो मैंने डाल दिया है। यहाँ चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और बहुत ही अच्छे टेक्सचर की ये चटनी हमारी बनकर तैयार हुई है। इससे हमारे स्नैक्स में 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ केले तो मैंने भिगा के रखे हुए थे, तो उनको मैं एक बास्केट में टिश्यू पेपर लगाकर उस पर निकाल रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो ये टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उसी बोल में उसका पानी अच्छे से मैंने पानी फेंक दिया, और इसे अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया। पानी ना हो ज़्यादा, थोड़ा बहुत हो लेकिन ज़्यादा ना हो। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया, स्प्रिंकल कर दिया है केलों के ऊपर, और मैंने थोड़ा सा जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है ना वो डाल दी है मैंने 2 टीस्पून के करीब, और नमक भी ऐसे ही आईडिया से टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है 1 टीस्पून। इसमें मैंने डाला है कॉर्न स्टार्च, तो 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है केलों पर। अभी यहाँ पर मैं तेल गरम कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है इसमें कढ़ाई में, अच्छे से गरम हो गया है। तो मैंने केले के जो टुकड़े हैं उनको इसमें एक एक करके अच्छे से अलग अलग मैं डाल रही हूँ। जब भी आप ये स्नैक्स बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो तेल है वो अच्छा सा गर्म होना चाहिए स्टार्टिंग में। उसके बाद आप जब ये थोड़े से केले पक जाएं हल्के एक तरफ से और आप इन्हें पलट दें, तब आप फ्लेम को लो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने ये हाई पर ही रखा हुआ है, जिससे कि जल्दी से ये एक तरफ से फ्राई हो जाए और मैं इनको पलट दूँ और ये आपस में चिपके भी ना। तो लो फ्लेम पर अगर आपने कम गरम तेल में डाल दिया इनको तो ये अच्छे से पकेंगे नहीं और चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे इनको मैं बीच बीच में लो फ्लेम पर छोड़ दे रही हूँ, जिससे कि ये थोड़े क्रंची हो जाएं। तब तक मैं एक डिप बनाकर तैयार करूँगी। बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है ये, आप अपने बच्चों को भी बनाकर खिला सकते हो। और मैं ये दावा करती हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया, देना शुरू किया, तो वो कुरकुरे वगैरह खाना बिल्कुल बंद कर देंगे, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये जो हंग कर्ड है ये मैंने रेडी कर ली है। थोड़ी ली है मैंने, क्योंकि स्नैक्स बहुत ये जो डिप है ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगी स्नैक्स के लिए। तो हमें बेसिकली चाहिए हरी चटनी और ये डिप। तो यहाँ पे मैंने हंग कर्ड ले लिया है थोड़ा सा अमाउंट में, और मुश्किल से मैंने 100 ग्राम हंग कर्ड लिया है। और यहाँ मैंने एक खीरा लिया है, जिसको कि मैंने छीला नहीं है, बस चेक किया है कि वो कड़वा नहीं है। तो अगर खीरे को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कड़वा होगा तो बहुत आपका वो ख़राबी हो जाएगी डिप। तो इसको पहले चेक ज़रूर कर लें, तो घिसने से पहले। तो यहाँ कद्दूकस कर लिया है मैंने इसको, और कद्दूकस की भी जो एकदम बारीक वाला वो होता है ना ब्लेड, उससे किया है, मोटे से नहीं करेंगे। आप देख ही पा रहे होंगे, ध्यान से आप देखेंगे पूरी वीडियो तो आपको समझ आएगा कि मैंने किस तरीके से स्नैक्स बनाया और इसको सर्व किया। तो यहाँ पे हम इसका पानी पूरा का पूरा निकाल देंगे। तो क्योंकि हमें थोड़ी थिक डिप चाहिए, एकदम पानी वाला खीरा डाल देंगे तो वो पतली पतली हो जाएगी और बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा।
देखने में भी स्नैक्स को खाने में तो आ ही जाएगा, लेकिन देखने में नहीं मतलब अच्छा लगेगा। तो यहाँ हमने हंग कर्ड में ये खीरा रख दिया है, थोड़ा सा मैंने प्लेन सॉल्ट लिया है और थोड़ा सा मैंने, बहुत थोड़ा सा मैंने काला नमक, काली मिर्ची, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ पुदीना, ड्राई मिंट। पुदीने को मैंने सुखा लिया था साफ़ करके, तो उसका पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। बस इतनी ही चीज़ें मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। इन्हीं से ये डिप बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। तो इस स्नैक्स के साथ क्या आप इसे किसी और स्नैक्स के साथ भी सर्व करेंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ हमारे जो केले हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं इनको तेल से बाहर निकाल लूँगी। टिश्यू पेपर के ऊपर ही निकालेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनको हल्का सा, मतलब हाथ लगाने लायक उतना भर हो जाए, ये ज़्यादा गर्म है तो नहीं कर पाएंगे, तो एक पोटैटो मैशर ले लेंगे और उससे अच्छे से मैश कर लेंगे इनको। मैश मतलब इनको थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे, तो पोटैटो मैशर की हेल्प से, मैश तो नहीं करेंगे। तो इस तरह से जैसे मैं इन्हें प्रेस कर रही हूँ और उससे थोड़े चपटे हो गए हैं केले के टुकड़े। अब इनको फिर से हम खूब अच्छे गरम तेल में, एकदम हॉट ऑयल में इनको डाल देंगे और इनको डीप फ्राई हम कर लेंगे। अभी मैं इनको डालने के बाद फ्लेम को मीडियम पे कर दूंगी और अच्छे से इनको उलट पलट के बिल्कुल क्रिस्पी कर लूँगी। अभी भी ये काफ़ी क्रिस्पी हो गए थे, लेकिन इसके बाद ये सुपर क्रिस्पी हो जाएंगे, जैसा कि हमें अपने स्नैक्स के लिए चाहिए, बिल्कुल वैसे। तो अभी मैंने इन्हें डाल के थोड़ा देर मतलब ऐसे ही छोड़ा हुआ है, जिससे कि ये एक तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। उसके बाद मैं इनको पलट दूँगी। तो क्योंकि अभी इस स्टेज पर इनको बहुत ध्यान से हमें हैंडल करना होगा, अदरवाइज़ ये जल भी जाएंगे। अगर ये थोड़ा भी ज़्यादा ओवर कुक हो गए, फ्राई हो गए, तो ये एक बिटर सा टेस्ट देंगे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इस स्टेज पर जब आप दोबारा इनको फ्राई करें तो उस समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो अभी ये हो चुके हैं और अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी ऑयल से। अच्छे से सारा ऑयल इनका निचोड़ कर तब मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ, और टिश्यू पेपर पर ही मैं इनको निकाल रही हूँ, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और सारा इसी तरह से हम निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनता है ये। आप बच्चों को खिलाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा, और इसमें सारी ही हेल्दी चीज़ें हैं। देखिए, बाहर के स्नैक्स से तो हेल्दी हैं, अभी आप कहेंगे डीप फ्राई कर रहे हैं, डबल फ्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर के स्नैक्स से बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं घर पर बनी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि हम ऑयल को बार बार नहीं गर्म करते। अब ये ऑयल बेकार हो चुका है एक बार के स्नैक्स से, तो इसको ऑयल को मैं, ये बेकार हो गया, इसको मैं मतलब इसको मैं ख़त्म करूँगी ऑयल को। अब बाहर क्या होता है कि वो बार बार ऑयल को मतलब पकाते रहते हैं, लेकिन हम घर पे ऐसा नहीं करते। एक या दो बार, हद से हद एक बार ही वैसे मैं करती हूँ, लेकिन अभी इनको डबल फ्राई किया है तो 2 बार हो गया है वो गरम ऑयल। तो यहाँ पर हम इनको सर्व कर रहे हैं। तो मैंने एक लेयर हरी चटनी की लगाई है, और उसके ऊपर से मैं ये वाइट जो मतलब ये हमने हंग कर्ड वाली डिप जो बनाई है, इसमें मिंट का भी टेस्ट आएगा बहुत अच्छा सा। तो ये बड़ी मज़ेदार स्नैक्स है सच में, मैं तो इसकी दीवानी हो गई हूँ, और मुझे मन करता है मतलब बार बार खाऊं। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि बस मेरे सामने आए और मैं खा लूँ, इतना क्रिस्पी, इतना यम। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर अनियन के कुछ मतलब चॉप करके रखा हुआ है, तो अनियन रख रही हूँ थोड़ा थोड़ा, टमाटो थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे 2-2 3-3 पीस रख रही हूँ, और साथ ही में मैं इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर रही हूँ। बहुत अमेजिंग बनते हैं ये। आप और भी तरीक़ों से इसको मतलब सर्व कर सकते हैं, और डिप भी आप अपने अकॉर्डिंग मतलब बना सकते हैं, जितना आपको हरी मिर्ची, लाल मिर्ची खानी है। तो यहाँ मैंने आपके साथ ये जो शेयर की है रेसिपी, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, और भी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो जितना मैंने ये बनाई है, जितना भी मैंने ये किया है, उतने में ही ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी। और आप देखें, हेल्दी तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने हंग कर्ड लिया है, मिंट लिया है, खीरा लिया है, हरे धनिए की जो चटनी बनाई है उसमें काफ़ी सारा लहसुन है, हरी मिर्ची है, हरा धनिया है। तो ये सारी चीज़ें हेल्दी हैं, साथ में बनाना भी हेल्दी है।
और यहाँ हमारी ये रेसिपी मज़ेदार सी बन के तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनती है गाइज़, आप ये ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एन्जॉय।